हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण, जिसे नरमपंथी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादी चरण का काल दोस्तों 1885 से 1905 तक है और उग्रवादी चरण, जिसे गर्मपंथी विचारधारा के नाम से जाना जाता है, ये 1905 से 1919 ईस्वी तक है और गांधी चरण 1919 से 1947 ईस्वी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदारवादी चरण, जिसे नरमपंथी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उग्रवादी चरण, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधीवादी चरण। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए दोस्तों ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास चलाई जा रही है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग देख लेते हैं उदारवादी या नरमपंथी के नेता कौन है और गरम दल के, जिसे उग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि निम्नलिखित में से दे देगा, इनमें से तीन ठो मान लीजिए ये नाम दे दिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, और एक इसमें से कोई बदरुद्दीन तैयब जी या फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नेहरू जी दे दिया। तो कह देगा कि निम्न में से कौन सा उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा के लोग हैं। तो तीन इसमें से देगा, एक इसमें से दे देगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा। और हाँ, जो उदारवादी के अगर नहीं आप लोग को याद होगा तो गरम दल के नेता भी देख लेंगे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब गरम दल के नेता है, मतलब उग्रवादी। और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को, इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल और एक अरविंद घोष, याद कर लीजिएगा। ये उग्रवादी चरण है, यानी कि गरम दल के नेता। ये प्रदर्शन करना, हिंसा करने वाले लोग हैं। और उदारवादी या नरमपंथी के नेता कौन है देख लीजिए, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डॉक्टर रास बिहारी बोस, दीनसा ई चाचा वाचा, दोस्तों चाचा निकल गया, कोई बात नहीं, आनंद मोहन बसु, मनमोहन घोष। तो उदारवादी या नरमपंथी नेता देख लीजिएगा और गरम दल के नेता यानी कि उग्रवादी। तो उदारवादी या नरमपंथी नेता वह है दोस्तों जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना, मतलब हिंसा न करना, अहिंसा के रास्ते पर चलना। और गरम दल के नेता क्या है कि वो अपना बात मनवाएंगे, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे, मारधार पीट, ये मतलब गुस्से गुस्सैल टाइप के हैं। तो इसीलिए इन लोग को गरम दल के नेता कहा गया है। तो चलते हैं, आज की वीडियो में उदारवादी चरण पढ़ेंगे बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करके हम लोग पूरी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म कर लेंगे बहुत जल्द। आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए दोस्तों। देखिए, उदारवादी चरण 1885 से 1905 को जितने हैं ये, इसे उदारवादी यदि नरमपंथी के विचारधारा के लोग कहे जाते हैं। तो भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 तक का चरण उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। ये मारधाड़ में विश्वास नहीं रखते थे दोस्तों, हिंसा पे बिल्कुल नहीं जाते थे। तो देख लेते हैं एक एक करके इन लोग के बारे में। बहुत ही यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से टेंड करता है दोस्तों प्रश्न। तो देख लेंगे, जितने भी उदारवादी के चरण हैं पढ़ लेंगे। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर उदारवादी, उग्रवादी, गांधी योगी जितने हैं, इतनी लाइन से 1885 से 1905 तक पढ़ेंगे, 1905 से 1919 तक पढ़ेंगे, फिर 1919 से 47 पूरी एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट एकदम पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके की क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम देंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो देखिए दोस्तों, दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने वर्ष 1867 से 1868 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। किसमें? 1867-68 में राष्ट्रीय आय का किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने, याद रखिएगा।
1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने पर वे ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले एशियाई थे। तो ब्रिटिश सदस्य बनने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी। कब? 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने पर वे ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले एशियाई बने थे। भारतीय राष्ट्रीय आय की मतलब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नेहरू जी ने किया। ये कई बार ट्रेंड हर एक एग्जाम में ट्रेंड करता है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने। याद रखिएगा, ये बहुत ही पॉइंट बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ड्रेन थ्योरी का तथ्य प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या की। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्या, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इनके पुस्तक का नाम। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की। दोस्तों, अगर हम ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जितनी अध्यक्षता है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। कब हुआ था, कैसे, कहाँ हुआ था, क्या क्या उसमें विशेषताएं थी, हर एक पॉइंट को मिस नहीं किया हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से उसमें हम लेकर पढ़ाए हैं दोस्तों, लेकर आए थे। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को। याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों फिरोज शाह मेहता पे। फिरोज शाह मेहता से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इनके बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि उदारवादी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को छोड़ना ही नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। तो कानून में उनकी सेवा के लिए उन्हें अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, नाइट की उपाधि किसे दी थी? तो फिरोज शाह मेहता को। किसने दिए थे? तो अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? तो फिरोज शाह मेहता को। नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, लायन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह मेहता को लायन ऑफ बॉम्बे यानी कि मुंबई का शेर कहा जाता है। क्वेश्चन में लायन ऑफ मुंबई भी पूछ देगा या बॉम्बे का शेर भी पूछ देगा। तो याद रखिएगा कि लायन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह मेहता को। 1890 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो फिरोज शाह मेहता को 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे 1910 में उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो बॉम्बे क्रॉनिकल इसके द्वारा शुरू किया गया था, तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और ये एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दोस्तों था जो 1910 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों, देख लेते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। ये देखते हैं इन्हें क्या क्या इनका है। 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब किए थे? 1876 में। किस लिए? राजनीतिक सुधार लाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब? 1876 में। किस लिए? राजनीतिक सुधार लाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो आप पॉइंट एक भी मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। इन्हें द बंगाली नाम से एक अखबार शुरू किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली यानी कि द बंगाली नाम से एक अखबार शुरू किया और इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ये कई बार ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
विमोच चंद्र बनर्जी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। जस्ट आप लोग को हम बता दिए हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये जो कांग्रेस का है ये पढ़ा दिया हूँ बहुत अच्छी तरह से। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था दोस्तों। इसकी पहली अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। इसमें पहले ही अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो जो पढ़ लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन उसमें से बनेगा, जो भी एग्जाम देंगे उसी में से बनेगा। मतलब इतनी शानदार तरीके से बताए हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे और ये एक भारतीय बैरिस्टर भी थे। तो एक भारतीय बैरिस्टर भी थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। जितना भी अगर उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी विचारधारा के लोगों से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतने ही से बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे उग्रवादी, उसके बाद हम लोग गांधी युग पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतनी शानदार तरीके से खत्म होगी कि आप लोग को लगेगा भी नहीं कि इतनी कम समय में इतनी ज्यादा मटेरियल मिल गया, पॉइंट टू पॉइंट हमारा। तो गोपाल कृष्ण गोखले का महात्मा गांधी का क्या? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखिएगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। तो याद रखिएगा, तो गोपाल कृष्ण क्या थे? एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करेंगे तो आप लोग ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे जो टॉपिक के अकॉर्डिंग या पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इतनी टॉपिक पढ़ाने के लिए आप लोग को एक डेढ़ घंटे लेते हैं और इतनी ही मटेरियल आप लोग को देते हैं। तो याद रखिएगा, कम समय में ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट मटेरियल आपको मिल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।